अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? यही जो बोलना चाहिए, ये बोलो कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरी केयर करोगे, मेरी बेइज्जती तुम्हें अपनी बेइज्जती लगती है, यही सब बोलो। अरे थोड़ी देर पहले तुम यही सब तो बोल रहे थे ना। अरे यार तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत क्या है मतलब? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है तुम्हारी? अभी थोड़े टाइम पहले जब मैं तुम्हें कह रहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब तुम ये सारी बातें मुझसे सुनना नहीं चाहती थी। अब तुम वापस आकर मुझे वही सब चीजें दोहराने के लिए कह रही हो। क्या चल क्या रहा है बीवी? ये मेरी ना सारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। यही करते हो तुम, आदत ही है तुम्हारी। छोटी सी बात को खींचकर बड़ा बना देते हो और अभी भी तुम यही कर रहे हो, बात का बतंगड़ बना रहे हो। अरे यार लेकिन देखो, मुझे नहीं जानना कि मैंने पहले क्या कहा था और उसका क्या मतलब है। मैं अब ये बता रही हूँ कि क्या करना है, तो चलो मेरे साथ और हेल्प करो मेरी। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्या कहा तुमने? मतलब तुम आयुष और शालू की सगाई तोड़ने में मेरी हेल्प नहीं करोगे? हाँ, यही कहा मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे ना बोलने की? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ दोगे, किया था कि नहीं? अरे लेकिन किसमें तुम्हारा साथ दूं, किसमें तुम्हारी मदद करूं? अरे बताया तो, शालू और आयुष की सगाई तोड़ने में। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ, मुझे ना बोलने की? बस बहुत हो गया नाटक, तुम्हारे हाथ में रहना दो ना। बीवी अपनी हद पार मत करना, वरना तुम मुझे जानती हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा है, ऐसे ही समझदार बन के रहो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्या लगता है तुम्हें? तुम ऐसे आंखें दिखाओगे, तेवर दिखाओगे तो डर जाऊंगी मैं? नहीं, भूल जाओ, मैं किसी से नहीं डरती, ना ही तुमसे, ना ही आयुष से और ना ही शालू से, समझे? और अगर मुझे उन दोनों की सगाई रोकनी है तो मैं रोक के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम ये अकेले कर लोगी? हाँ, अकेले। लेकिन अभी तो तुम मुझसे मदद मांग रही थी। मांग रही थी मदद, लेकिन तुमने क्या कहा? तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, ठीक है? मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। मुझे उन दोनों की सगाई रोकनी है तो मैं रोक के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस शालू से हार नहीं मानूंगी, वो मुझे प्यार की ताकत दिखा रही थी ना, अब मैं उसे नफरत की पावर दिखाऊंगी। अगर प्यार की पावर से लोग जुड़ जाते हैं ना, तो नफरत की आंधी से लोग अलग भी हो जाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों की सगाई नहीं होने दूंगी। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, फिर चाहे मुझे आयुष को मारना पड़े, उस शालू को मारना पड़े या फिर अपने आप को मारना पड़े, मैं करूंगी। अच्छा, तुम कैसे करोगी ये सब? ये जो तुम्हारे सर पर भूत सवार हुआ है उसको शांत कैसे करोगी? क्या करने वाली हो तुम? वो जब करूंगी ना तो पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इस बार तो बात हद के पार है। इसके तेवर तो देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है ये। शालू ना ये शक जलन टाइप लड़की है ही नहीं। मतलब अगर बाय चांस उसे शक हो भी गया ना, मतलब वो वीडियो कॉल नहीं करेगी, वो यहाँ आएगी, यहाँ आके हंगामा क्रिएट करेगी, मेरा बैंड बजाएगी, उसके बाद समझेगी कि हो क्या रहा था। और जब तक उसे समझ आएगा ना मीटिंग में था, तब सॉरी बोलेगी। सॉरी? वो सॉरी नहीं बोलेगी, इनफैक्ट मुझसे सॉरी बुलवाएगी वो। आयुष नहीं ऋषि भाई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं जानता हूँ शालू। हम हस्बैंड्स की यही कहानी है, चाहे गलती किसी की भी हो, सॉरी हमको कहना पड़ता है। अच्छा अब हम चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। हाँ क्या फिर? क्या 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 तैयार हो जा तू भी, आज एंगेजमेंट है तेरी, फिर शादी होगी तो तुझे भी फाइनली महसूस हो पाएगा कि शादीशुदा होने का दर्द क्या होता है। मैं क्या फील करते आया हूँ इतने सालों से, और तू वो फील करेगा लेकिन एक लेवल ऊपर। लेवल कोई भी हो ऋषि भाई, जिंदगी के मजे आने चाहिए। मजा तो आएगा बेटा, मजा तो आएगा। आजा चल फिलहाल आजा। यहाँ मेरी जान आफत में आ रखी, समझ नहीं आ रहा, काम करता हूँ मैं।
लिस्का को फोन करके बताता हूँ लक्ष्मी के बारे में पहले। कहाँ मर गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे, दवाइयों के लिए कब से वेट कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे कितनी बार पूछा पता है कि आपके पति दवाई लाने गए थे, कहाँ गए? क्या बोलूं, भाग गए तुम? अरे बोल जाओगी, क्या खा के पैदा करा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें? जब तक सामने वाले के कान से खून निकल जाएंगे बोलती रहेगी। जुबान की गाड़ी ऐसे चलेगी रुकने की नहीं, सांस रुक जाएगी सामने वाले की। सुन तो लो मैं क्या कह रहा। बलविंदर तुम ना औकात में रहकर बात करो, पता ना तुम किससे बात करो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, बता रही हूँ मैं। हाँ पता मुझे, भगवान से बात कर पा मैं। यार मेरी बात सुनो, पहले चुप हो जाओ, दिमाग ना दौड़ाओ अपना। बात मैं पहले ही बहुत डर रखा, मुझे वो ना डराओ यार तुम। क्यों डरे क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम भी डर जाओगी। पता नहीं तुम्हें क्या होगा, बहुत बड़ी बात होगी। अपनी बात ना अपने पास ही रखो, तुम्हारी बकवास मुझे बिल्कुल नहीं सुननी। ठीक है, नहीं बताता फिर कि लक्ष्मी यहीं घूम रही और सफेद रंग का डॉक्टर का कोट भी ले रखा उसने हाथ में। क्या लक्ष्मी? हाँ हाँ लक्ष्मी, वही लक्ष्मी हॉस्पिटल में घूम रही यहाँ पे। और मैं तो इसलिए कह रहा मैं तुम्हें, तुम बताओ। हेलो डर गई क्या? डर गई, समझी? इसलिए कह रहा था, मैं भी डर गया था। समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ, लेकिन लक्ष्मी यहाँ डॉक्टर बन के क्यों आई है? गेटअप चेंज करके क्यों आई है? सब क्या करने वाली है वो यहाँ? वो तो तुम बताओगी ना। मतलब अरे यार तुम ये बताओ, जब तुम घर से निकली थी तो तुम्हारी लड़ाई हुई क्या इससे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे क्यों कर रही हो? पीछे आ रही। अरे यार क्या चल रहा, कुछ बताओगी भी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पड़ा ऐसे पागल की तरह। देखो जो कुछ भी चल रहा है ना, तुम उससे दूर ही रहो। मेक श्योर करो कि लक्ष्मी तुमको यहाँ पे ना देख पाए, समझे? देखने के तो बहुत आगे हो गया, टक्कर होगी हमारी। और सामने आ गए हम, फेस टू फेस देख लिया उसने मुझे। हाँ क्या? और नहीं तो क्या, उसके चक्कर में मेरे हाथ से सारी दवाइयाँ नीचे गिर गई। और जब दवाइयाँ नीचे गिरी तो सारी दवाइयाँ देखने लगी वो। और दवाइयाँ देख के मुझे कह रही है दवाइयाँ तो गर्भवती औरतों के लिए होती हैं। ये भी पता था उसे? वो छोड़ो, अभी बात खत्म कहाँ हुई, क्या क्या कर रही? सबसे बड़ी बात की मेरे से पूछ रही, मेरे से कह रही है तुम यहाँ क्या कर रहे? इस हॉस्पिटल में क्या करने आए तुम? और ये दवाइयाँ किसके लिए लेके जा रहे? मैं तुम विश्वास नहीं करनी, मेरे दिमाग की तो घंटी फूट गई। मेरे दिमाग का पंचर हो गया कि क्या करूँ अब मैं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने संभाल लिया। फिर क्या, मैं नहीं हूँ बलविंदर सूद। मैंने बोला मेरे दोस्त की बीवी की हो रखी प्रेग्नेंट, उसके लिए लेने आया दवाइयाँ, बस। और तुम्हें क्या लगता है वो मान गई? क्यों नहीं मानने की? नहीं बलविंदर, वो ना बहुत चालाक लड़की है। वो बस इनोसेंट दिखती है नहीं। ओह गॉड, अब वो जरूर सब कुछ पता करने की कोशिश करेगी। अब मैं क्या करूं? बलविंदर ये सब कुछ ना तुम्हारी गलती है। तुम हमेशा ना सब कुछ बस बर्बाद कर देते हो। क्यों हो तुम मेरी जिंदगी में? बस सब कुछ बस खराब कर देते हो तुम। प्लीज यहाँ शोर मत कीजिए, बाहर जाइए बात करना। सॉरी। रियली बलविंदर, तुमसे ज्यादा ना बेकार इंसान मैंने नहीं देखा। क्या जरूरत थी लक्ष्मी से टकराने की? हाँ कुछ भी करते हो गलत करते हो। पूरी दुनिया में ना सबसे गलत टाइमिंग है तुम्हारी। यार दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे टकरा जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लक्ष्मी से टकराना था। मैं क्या जानबूझ के टकराया क्या? मेरे से तो होटल यहाँ की हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट भी टकरा गई थी। मुझे पता था क्या टकराएगी। क्या करूँ, मेरा दिन खराब चल रहा है, टकराने का दिन है मेरा। शट अप, जस्ट शट अप। सीरियसली इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। तुम्हें पता है ना लक्ष्मी क्या कर सकती है? तुम्हें मजाक सोच। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।